तसव्वुर कीजिए उस दिन का जब सूरज अपनी शिद्दत से लाखों गुना तेज तप रहा होगा, जब जमीन तांबे की तरह दहक रही होगी, जब हर तरफ चीखो पुकार, यहाँ तक कि इंसान अपने माँ बाप, बहन भाई, हत्ता कि अपनी औलाद तक को भूल जाएगा। जिस दिन तमाम निज़ामे कायनात दरहम बरहम हो जाएगा, उस रोज़ कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तमाम ज़ीरो मखलूक़ात मौत का मज़ा चखेंगी। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, एक ऐसी घड़ी जो न दिन की होगी और ना ही रात की। खौफ इतना कि माँ दूध पीते बच्चे को भूल जाए और हामला अपना हमल गिरा देगी। यही वो दिन जिसके बारे में कुरान पाक ने हमें खबरदार किया। इज़्ज़स समाउन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा। वैज़ल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे बिखर जाएंगे। वैज़ल बिहारो सुज्जिरत, जब समंदर भड़क उठेंगे। यही वो दिन जिसे यौमुल क़यामत कहा गया। आज की इस वीडियो में हम क़यामत से लेकर मैदाने हशर, मीज़ान, पुल सिरात और बिलाखिर जन्नत तक का सफ़र करेंगे। ये ऐसा सफ़र जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ देगा। इस वीडियो को भूल कर भी मत छोड़ें, क्योंकि ये वीडियो आपकी आखिरत की ज़िंदगी बदल सकती है। क़यामत की तमाम अलामात और निशानियां मुकम्मल होने के बाद क़यामत का आगाज़ हो जाएगा। क़यामत का आगाज़ नफ़्ख़े सूर से होगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और ज़मीनों आसमान फट जाएंगे और क़यामत की होलनाकियां शुरू हो जाएंगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हज़ारों साल से अपनी आंखें झुकाए, लबों पर सूर रखे और कान अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लगाए हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमान बनाने के बाद सूर बनाया और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दिया, जिसे वो अपने मुंह में लगाए और अर्शे मौला की तरफ नजरें उठाए। हर वक्त इस इंतज़ार में हैं कि कब उन्हें फूंकने का हुक्म मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूर क्या है? इरशाद फरमाया कि नूर का एक सींग सा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कैफियत क्या है? इरशाद फरमाया कि वो बहुत वसी है। उस ज़ात की कसम जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा, इसके दायरे की वुसअत ज़मीनों आसमान के खला जितनी है। क़यामत का दिन ऐसा होगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़ालतस साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये दिन उस वक्त आएगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पहला सूर फूकेंगे। पहला सूर कायनात को फनाह कर देगा। वनुफ़िख़ा फ़िस्सूरि फ़असाका मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि मन शाअ अल्लाह, यानी आसमान और ज़मीन की हर मखलूक बेहोश हो जाएगी, सिर्फ वही बचेगा जिसे अल्लाह चाहे। सूर की आवाज़ से पूरी कायनात फना हो जाएगी। ज़मीन हिलने लगेगी, पहाड़ रूई बनकर उठ जाएंगे, समंदरों में आग भड़क उठेगी, ज़मीन अपने मुर्दे उगल देगी। और ये वो वक्त होगा जब दुनिया की ताकतें, बादशाहतें, दौलतें सब कुछ मट्टी में मिल जाएंगी। हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वालियां अपना हमल डाल देंगी और लोग नशे से की हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे। और शयातीन भी खौफ के मारे डरते भागते फिरेंगे। वलकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, बेशक अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है। हर जानदार और बेजान चीज़ फना हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बे ज़ुल-जलाल की ज़ात बाकी रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है फना होने वाली है, सिर्फ तेरे रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात बाकी रहने वाली है। अल्लाह ताला मलकुल मौत से मुखातिब होकर फरमाएंगे, मेरी मखलूक में कौन बचा है? अल्लाह ताला खुद भी हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं, मगर फिर भी सवाल करेंगे। मलकुल मौत अर्ज करेंगे, या अल्लाह तू हय्युल ला यमूत है। बस जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और हामिलीन अर्श फरिश्ते बाकी बचे हैं। तो अल्लाह ताला इन तमाम फरिश्तों की अरवाह को भी कब्ज़ करने का हुक्म देंगे। कल्बी और मुकातिल की रवायत में यूं बयान हुआ, अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील सब मर जाएं और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ए मलकुल मौत, कौन बाकी है? वो अर्ज करेंगे, ए मेरे परवरदिगार, सिर्फ तेरी ज़ात बाकी है जिस पर फना नहीं, और मखलूकात में सिर्फ मैं बाकी हूँ। फिर इरशाद होगा, ए मलकुल मौत,
क्या तूने ये मेरा कौल नहीं सुना? कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है, लिहाजा तुम भी मर जाओ। फिर मलकुल मौत अपनी रूह जन्नत और दोज़ख के माबैन खुद कब्ज करेंगे और ऐसा चीखेंगे कि तमाम मखलूकात अगर जिंदा होती तो उनके चीखने से ही मर जाती। फिर कहेंगे कि अगर मुझे मालूम होता कि नज़ा की सख्ती और तलखी इस कदर होती है तो मैं मोमिनीन की रूह कब्ज करने में नरमी से काम लेता। जब हर चीज फना हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाएंगे, ऐनल जब्बार, दुनिया में जब्बार बनने वाले कहाँ हैं? ऐनल मुतकब्बिरून, दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के रोज बादशाहत किसकी है? फिर एक तवील सरनाटे के बाद अल्लाह पाक खुद ही जवाब इरशाद फरमाएंगे, लिल्लाहि वाहिदिल कहार, आज के रोज बादशाहत सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार की है। बुखारी शरीफ में इस मजमून को यूं बयान किया गया, अनल मलिकू ऐनल जब्बारुल मुतकब्बिरून, मैं हूँ बादशाह, कहाँ है दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर? अल्लाह ताला फिर आसमान को हुक्म फरमाएंगे, वो 40 दिन तक एक खास तरह का पानी बरसाएगा, हत्ता कि वो पानी हर शय पर 12 हाथ तक चढ़ जाएगा। और अल्लाह ताला इसी पानी से मखलूकात को यूं पैदा फरमाएंगे जैसे सब्जा फूटता है, हत्ता कि इनके जिस्म मुकम्मल हो जाएंगे और पहले की तरह हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हामिलीन अर्श फरिश्तों को फिर से हुक्म फरमाएंगे तो वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा हुक्म होगा और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और इंसान अपनी कब्रों से यूं निकलेंगे जैसे टिड्डी दल। युखरजूना मिनल अहदासी सिर्रन कअन्नहुम इला नसबी युफजून, नंगे पाँव, नंगे बदन, होशो हवास खोए हुए, कोई कपड़ा कोई पर्दा कुछ भी न होगा। सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर खुलेगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर हाजिर होंगे और उनके पास बुर्राक और जन्नती लिबास होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ मतवज्जा होकर फरमाएंगे, ए जिब्राईल, ये कौन सा दिन है? वो कहेंगे, ये कयामत का दिन है, ये कायम होने वाली और खड़खड़ाने वाली का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मेरी उम्मत के मुतल्लिक क्या फैसला फरमाया है? वो कहेंगे कि सबसे पहले आप ही हैं जिनकी कब्र खोली गई है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अपनी अपनी कब्रों से बाहर तशरीफ लाएंगे। फिर देखते ही देखते तमाम लोग तेजी से अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे, नंगे पाँव और नंगे बदन होंगे और सबको अपनी अपनी फिक्र लाहक होगी। सब मैदान महशर की तरफ हांके जाएंगे। काफिर और मुशरिक लोग कहेंगे, हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। और फिर सब मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। सब लोग एक मुकाम पर 70 साल तक ठहरे रहेंगे। अल्लाह ताला इनकी तरफ इल्तिफात नहीं फरमाएंगे और ना ही कोई फैसला होगा। मैदान महशर के लिए अल्लाह ताला एक नई जमीन पैदा फरमाएंगे जो सफेद होगी और बिल्कुल हमवार होगी, न कहीं बुलंदी होगी और ना ही नशेब होगा और ना ही कोई साया होगा। वहाँ सूरज इतना करीब होगा कि सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। और फिर एक होलनाक खामोशी छा जाएगी। हर शख्स अपनी अपनी फिक्र में गुम होगा। हर किसी को अपने अपने नतीजे की फिक्र होगी। हर तरफ नफसी नफसी की सदाएं होंगी। लोग रोते होंगे, हत्ता कि आंसुओं के बजाय खून रोने लगेंगे और इनको पसीना आएगा। किसी को घोड़ी तक, किसी को घुटनों तक, कोई टखनों तक अपने पसीने में शराबूर होगा और ये पसीना उनके आमाल के मुताबिक होगा। काफिर और मुशरिक लोग अपने ही पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। इस हालत में एक तवील अरसा गुजर जाएगा जिसका इल्म अल्लाह ताला की ज़ात को ही है और लोग इसी हालत में खड़े रहेंगे। जब परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए अबुल बशर, आप हमारी सिफारिश कीजिए कि अल्लाह ताला हमारा हिसाबो किताब शुरू करें ताकि हमारी इस मुश्किल से जान छूटे। आप हमारी हालत देख रहे हैं, इस सख्ती को बर्दाश्त करना अब मुश्किल है। मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये कहकर इनकार फरमाएंगे कि मैंने भूल कर एक दाना खा लिया था और इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी हुई। 300 बरस तक रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। हदीस में है कि पूरी इंसानियत ने जितने आंसू बहाए वो सारे 10वां हिस्सा हैं और 9 हिस्से आंसू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन 300 सालों में निकले।
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر قیامت کے روز وہ بھی یہ کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، مجھے رب کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جد امجد کا یہ حال ہوگا تو خود سوچئے کہ جب قیامت کے دن اپنے گناہوں کے ساتھ ہم جائیں گے اور بغیر توبہ کیے اگر مر گئے تو ہمارے لیے قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش فرمائیں کہ وہ ہمارا حساب و کتاب شروع کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور میری قوم ہلاک ہو گئی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے خلیل، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے، لیکن وہ مصلحت کی بنا پر تھے، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا، آج مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ ہماری سفارش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بس مجھ سے نہ چاہتے ہوئے دنیا میں قتل ہو گیا تھا، لہٰذا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، میری قوم نے مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شرک بنا لیا تھا، مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر تمام لوگ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اب ہم سے یہ سختی برداشت کرنا مشکل ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہاں، آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور مقام محمود پر حاضری دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، اور ایک طویل سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کریں گے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے اے حبیب سر اٹھائیے، جو مانگیں گے ملے گا، جو سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ اس روز کسی کو کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا سوائے 7 لوگوں کے، ایک انصاف کرنے والا حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہا، چوتھا وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں محبت کرتے اور جدا ہوتے ہیں، پانچواں جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، چھٹا وہ جو صدقہ چھپ کر دیتا ہو، ساتواں وہ شخص جسے حسین عورت نے دعوت دی مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہی وہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اور باقی سب لوگ جلتے ہوئے سورج کی زد میں ہوں گے۔ پھر حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا اور ہر مظلوم کو ظالم سے انصاف دلایا جائے گا، ہر مشرک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا، وہ انکار کریں گے تو ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے فلاں جگہ شرک کیا، یہ لوگ اپنے ہی اعضاء پر لعن طعن کریں گے، مشرکوں کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، حکمرانوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہر گناہ اس کو یاد کروایا جائے گا، اور اس روز ہر کسی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس روز ہر ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا پڑے گا، ہر گناہگار اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، مگر جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا،
ये मामला उन लोगों के साथ होगा जो दुनिया में लोगों के ऐबों पर पर्दा डालते रहे। तो उस रोज अल्लाह ताला उनके साथ नरमी का मामला फरमाएगा। हत्ता के सींग वाली बकरी से भी पूछा जाएगा कि उसने बगैर सींग वाली बकरी को क्यों मारा। फिर नामा अमाल खोले जाएंगे जिसमें हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर अमल दर्ज होगा। लोग अपने अपने नामा अमाल को देख कर कहेंगे, मा लिहाजा किताबी ला युकादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अवसाहा। ये कैसा नामा अमाल है जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को लिख रखा है। नेक लोगों को उनका नामा अमाल सामने से और दाएं हाथ में दिया जाएगा। वो अपने नामा अमाल को देखकर खुशी से झूम जाएंगे। वो अपने नामा अमाल को देखकर खुशी से झूम जाएंगे और कहेंगे, हागुमु कराऊ किताबिया, लो देखो मेरा नामा अमाल। जबकि गुनाहगार लोगों को उनका नामा अमाल बाएं हाथ में और पीछे से दिया जाएगा। उन लोगों के चेहरे स्याह हो जाएंगे और वो चीखो पुकार करेंगे और कहेंगे, या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मेरा नामा अमाल मुझे ना दिया जाता। फिर अल्लाह ताला एक अजीम तराजू कायम फरमाएंगे। नेकियों और बुराइयों का हकीकी वजन किया जाएगा। हदीस में है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इखलास के साथ पढ़ा होगा वो जहन्नुम से निजात का जरिया बन सकता है। जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी उसके लिए जन्नत की बशारत होगी और जिसकी बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नुम का मुस्तहिक होगा। जिसने मोहब्बत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा होगा ये दरूद भी उसके लिए नेकियों के पलड़े को भारी करने का सबब बनेगा। फिर इसके बाद सबसे मुश्किल मरहला दरपेश होगा जो पुल सिरात है। पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। हर इंसान को इस पर से गुजरना होगा। यहाँ से गुजरते वक्त हर इंसान को अपने अपने अमाल के मुताबिक रोशनी अता की जाएगी। किसी को पहाड़ के बराबर, किसी को हाथ जितनी और किसी को पाँव के अंगूठे के बराबर। ये पुल जहन्नम के ऊपर बनाया गया है और यहाँ से गुजरकर ही सबको जन्नत में दाखिल होना होगा। यहाँ से गुजरते वक्त सबकी रफ्तार भी मुख्तलिफ होगी। यहाँ से लोग अपने अपने अमाल के हिसाब से गुजरेंगे। कोई बिजली की रफ्तार से गुजरेगा, कोई घोड़ सवार की रफ्तार से, कोई दौड़ते हुए, कोई चलते हुए और कोई रेंगते हुए यहाँ से गुजरेंगे। नीचे जहन्नुम भड़क रही होगी और गुनाहगार कट कट कर जहन्नुम में गिरते जाएंगे और जहन्नुम पुकार रही होगी, हाला मिन मजीदिन, क्या कोई और भी है मेरे लिए। यहाँ किसी को भी कलाम करने की इजाजत न होगी, सिर्फ अंबिया कलाम करेंगे और उनका कलाम रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम होगा। ए रब सलामती फरमा, ए रब सलामती फरमा, ए सलामती फरमाने वाले रब सलामती फरमा। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यहाँ से गुजरेगी। पुल के उस जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए खड़े होकर दुआ फरमा रहे होंगे और जो लोग पुल से कट कट कर जहन्नुम में गिर जाएंगे उनके बारे में अल्लाह पाक बाद में फैसला फरमाएंगे। पुल सिरात को पार करके लोग जन्नत के सामने पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। वो जन्नत जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिसके बारे में कहा गया, माला आईना राता वला आजीना समीतु वला खतरा अला कल्बिल बशर। जन्नत वो चीज जिसे न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न ही किसी के दिल में उसका कोई ख्याल गुजरा। जब तमाम मोमिनीन जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामती हो तुम पर और अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत में पहुंचकर तमाम अंबिया सालहीन अपनी अपनी जगह पर मुकीम हो जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा कि आपके बहुत से उम्मती अभी जहन्नुम में हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे और सिफारिश करेंगे, या दारी ताला मेरी उम्मत के कुछ बदनसीब लोग जहन्नुम में हैं, उनके बारे में सिफारिश कबूल फरमाएं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जाइए हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को निकाल लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएंगे। जहन्नुम के दरोगा मालिक आपको देखकर खड़े हो जाएंगे। जब जहन्नुम का दरवाज़ा खोला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आपको देखकर चीख पड़ेंगे। उनके जिस्म जलकर कोयला हो चुके होंगे। आप इन तमाम लोगों को जहन्नुम से निकालकर जन्नत की एक नहरे हीवान की तरफ ले जाएंगे और इसमें ये लोग गुस्ल करेंगे तो ये नौजवान मर्दों की शक्लों में निकलेंगे।
सुरमगी आंखें, चेहरे चमकदार और पेशानियों पर लिखा होगा, ये वो जहन्नमी हैं जिन्हें रहमान ने आग से निजात बख्शी। जब तमाम मुसलमान जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे तो फिर काफिर और मुशरिक ये देखेंगे कि तमाम मुसलमान जहन्नुम से निकाल लिए गए हैं, तो वो हसरत से कहेंगे, ए काश हम भी मुसलमान होते और हम भी दोजख से निकाले जाते। कुरान मजीद में यूं इरशाद हुआ, रब्बुमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। काफिर लोग बार बार तमन्ना करेंगे, क्या खूब होता अगर वो भी मुसलमान होते। फिर जन्नत वाले हमेशा जन्नत में और अहले जहन्नुम हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। फिर ऐलान होगा और तमाम अहले जहन्नुम जहन्नुम के किनारे और अहले जन्नत जन्नत के किनारे जमा हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मौत को एक खाकस्तरी रंग के मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और फिर आवाज आएगी, ए जन्नत वालों, क्या तुम मौत को पहचानते हो? वो इसे देखेंगे और पहचानेंगे और फिर इसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान ज़िबह कर दिया जाएगा और ये ऐलान सुनाया जाएगा, ए अहले जन्नत, अब दवाम और हमेशगी है, मौत नहीं। ए अहले दोज़ख, अब हमेशगी है, दवाम होगा, मौत नहीं। फिर अहले जन्नत अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में हमेशा हमेशा रहेंगे और अहले जहन्नुम हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें क़यामत के दिन होलनाकी से बचाए, मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए, हमारा हिसाबो किताब आसान फरमाए, हमारा नामा अमाल हमें दाएं हाथ में अता फरमाए और पुल सिरात से हमारा गुजर आसानी से हो और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।